हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7 और केवीएस की टीजीटी, पीजीटी एवं पीआरटी हिंदी के लिए मॉक टेस्ट है। और ये सिलेक्शन वाली क्लास है और बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुत्ता घर के अंदर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कुत्ता घर के अंदर गया। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। अधिकरण अब क्या कह रहा है कि घर के अंदर गया, जहां स्थान के बारे में बात की जाएगी वहां पर अधिकरण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध गाकिरे अधिकरण में पर। ठीक है, तो कुत्ता घर के अंदर गया, तो ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है वे हैं। कौन से स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है? वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। अब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि मुख से और नाक से दोनों से निकलती है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिक में भी मुंह नाक दोनों, समृत में भी मुंह नाक दोनों से निकलती है और वृत्ताकार में भी। और जिसमें सिर्फ मुंह से ही ध्वनि निकलती है वो है निरनुनासिक स्वर। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रस कितने हमारे 9 प्रकार के हैं। किसने दिए? भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार 9 प्रकार के रस हैं और इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना है? रौद्र, श्रृंगार, करुण और वीर। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो क्लेश, 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 क्लेश। किस तरह लिखा जाता है क्लेश? ज्यादातर बच्चे लिखते हैं इस तरह से क्लेश, लेकिन ये गलत है। क्लेश ये राइट है, हमेशा याद रखोगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया है कि उसका जो भारत का नेपोलियन था और जो नेपोलियन शब्द है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? तो जो नेपोलियन है वो है उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब वाक्य को पढ़ो और अच्छे से समझो। अब पढ़कर क्या होगा? जब समय निकल गया, कहने का मतलब यही हो रहा है कि जब समय निकल गया तो अब पढ़कर क्या होगा? तो प्रेरणार्थक है? नहीं। संयुक्त है? नहीं। द्विकर्मक? ये भी नहीं। तो राइट आंसर इज पूर्वकालिक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? अब देखिए, विदुषी, 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 विदुषी। हम पहले तो ये देखते हैं कि विद्वान कैसे लिखते हैं। विद्वान, विद्वान हम इस तरह से लिखते हैं। तो विद्वान का जो अपोजिट होगा तो विदुषी कैसे लिखा जाएगा? बे, दो और शी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे ज्यादातर ये विदुषी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे गलत हो जाता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। अब इनमें से दृग, नेत्र, नयन, आंख। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि इनमें से जो शब्द संस्कृत का नहीं है वो कौन सा है? दृग भी संस्कृत का है, नेत्र भी संस्कृत का है, नयन भी, आंख। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब जामुन में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अब इसमें मिठास अधिक है, जो रेखांकित शब्द है जैसे मिठास, इसमें विशेषण कौन सा होगा? मिठाई, मीठापन या मीठा या चीनी। तो गुलाब जामुन में मिठास अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका विशेषण? कि गुलाब जामुन मीठी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? अब इसमें सभी भेजी गई
चिट्ठियां, ठीक है। तो अब इसमें कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक तो चिट्ठियां ही है, क्योंकि भेजा कौन जा रहा है? चिट्ठियां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? अब तालु से आपने कवर्ग, चवर्ग, क च ट त प, ये सारे वर्ग आपने पढ़े हैं। अब इन्हें कंठ, ठीक है, तालु, ये जितने भी सारे आपके अलग अलग थे। तो अब इसमें से पूछ क्या रहा है कि आपको तालु वाला कौन सा है? तो तालु का च वर्ग होता है, ठीक है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंतो और प वर्ग ओष्ठ, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक? ठीक समय पर आ जाना, पर आ रहा है। पर किसको इंडिकेट करता है? अधिकरण, मैं पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हर पद के कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है? हर पद के कोमल कमल से, सा, सी, से, किस में आएंगे ये? उपमा अलंकार, ठीक है। सा, सी से जिसमें भी आए वो उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह, यस राइट आंसर है। लाघव होते हैं, विवरण होता है, लेकिन कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? उपदेशक, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत में या भीभत्स में? तो राइट आंसर इज अद्भुत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां वर्णों की आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। और जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार और शब्दों की आवृत्ति वहां यमक अलंकार। तो राइट आंसर इज यमक अलंकार, क्योंकि यहां देखो शब्द की आवृत्ति हो रही है, घटा और घटा। घटा मतलब बदली और दूसरे घटा कम होना, ठीक है। तो समझ आया होगा कि जहां शब्दों की आवृत्ति होगी वहां यमक अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग, इन शब्दों को आप यूज करके देखोगे तब पता कर पाओगे कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ठीक है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा और निराला, ठीक है। अब इसमें निराला को आप निराली में भी यूज कर सकते हो। इच्छा मेरी इच्छा है, उसकी अंत्येष्टि थी। झुरमुट, झुरमुट क्या है आपका? पुल्लिंग में आ रहा है, ठीक है। झुरमुट स्त्रीलिंग में नहीं आ रहा है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर की जो भाववाचक संज्ञा है वो है ऑप्शन नंबर ए, शौर्य, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास नहीं है? पहले सारे समास को देख लीजिए। प्रत्येक अव्ययीभाव, यथाशक्ति, प्रतिदिन। जहां पहला शब्द, पहला पद, जो शब्द का पहला पद है वो क्या होगा? आपका अव्यय होगा या आपका उपसर्ग होगा। वो अव्यय या उपसर्ग, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। जैसे प्रति उपसर्ग है तो प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिलोम, कुछ भी बने। यथा, यथाशक्ति, यथामति, यथा अनुसार, प्रत्येक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक आपका क्या लगा? प्रति उपसर्ग, ठीक है। अब राजा पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां क्या है? आपकी विभक्ति है, इसीलिए ये तत्पुरुष है। समास, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अव्ययीभाव समास नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, राजपुत्र। नेक्स्ट देखिए, वह व्यंजन है,
वह व्यंजन कैसा है? ऊष्म है, अंत्यस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? व्यंजन बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपको सबको याद भी होंगे कि वह व्यंजन कौन सा है। य, र, ल और व कौन से व्यंजन है ये? अंत्यस्थ। ठीक है, इसमें से पूछा किसमें? वह व्यंजन पूछा है तो कौन सा है? अंत्यस्थ। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में आपके कौन सा आता है? डी, यमक अलंकार। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना देखो कि शब्दालंकार कौन सा है, तो शब्दालंकार में आता है आपका यमक अलंकार। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोई अलंकार में च की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अलंकार बताइए। अभी इससे पहले क्या बताया मैंने? वर्णों की आवृत्ति। जहां वर्णों की आवृत्ति है, जहां वर्णों की आवृत्ति है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि च की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ड है च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया ये? सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मैंने वीडियो में वाक्य को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, वाक्य का भेद बताइए। तो कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य, जो जिसे जैसे। ठीक है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो सालों, लौटा, प्रवासी या पति, तो विशेषण क्या है? प्रवासी पति। ठीक है ना, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? जहां योजक चिन्ह हो बीच में, ठीक है, वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? ख, छ, ठ, ध, च, ड, म, स, ध या य, द, घ। कौन सा है महाप्राण? अच्छा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है बेटा? पहला और तीसरा। ठीक है, और दूसरा और चौथा महाप्राण में। ठीक है ना, तो अब ये क्या है? क और ख। अब इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण कौन सा व्यंजन है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखें, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? परिमाणवाचक या सर्वनामिक या संख्यावाचक या गुणवाचक? तो प्राचीनता, किसी चीज की प्राचीनता बताई जा रही है तो वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा खटाई, मिठाई, दूध या ठंड? तो जो चीज आपकी द्रव्य में मापी जा रही है कौन सी है? वो दूध। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? मैं और पर कौन सा कारक है? अधिकरण। ठीक है, रट लो इसको तभी याद हो पाएगा। मैं पर अधिकरण। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुखदद लेप किए, इस पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वात्सल्य रस? तो राइट आंसर इज डी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण है सी, ह इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देव शब्द का विलोम क्या है? देव शब्द का विलोम क्या होगा? डी, दानव। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
प्रभाव, निर्माण, भाषा या विवाह। प्रभाव पड़ा, निर्माण किया, विवाह किया, भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट चलिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला शब्द क्या है? विशेषण। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम के लिए जो उचित विलोम शब्द होगा वो होगा बी, नैसर्गिक। नेक्स्ट चलिए, जंगम का विलोम शब्द है। जंगल नहीं, जंगम नहीं, जंगम होगा। अगर जंगम होता है तो आपका आंसर जाता है विलोम में स्थावर, लेकिन ये जंगम नहीं है। तो इसमें पूछा है जंगल का विलोम, तो जंगल का विलोम होगा आपका ए, मरुभूमि। जंगम का विलोम होगा ए, मरुभूमि। नेक्स्ट देखिए, अपमान में उपसर्ग है। अ, मान, मन, अप। तो कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो शब्द का पहले उपसर्ग लगा हुआ है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा? बी, निर्धनता। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है इसमें? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। तो कौन सा महत्वाकांक्षा शुद्ध है? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, हाँ इसमें क्या था? सी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब इनको शब्दों को यूज करके देखिए कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दुपट्टा, फूल का, प्रकृति या हीरा। दुपट्टा ओढ़ा जाता है, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति भी हिंदी किसमें? स्त्रीलिंग में यूज हो रहा है। तो हीरा पुल्लिंग में, फूल का पुल्लिंग में, दुपट्टा पुल्लिंग में। तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। मृग के समान नयन, अगर इसमें आपका ऑप्शन होता बहुब्रीहि समास, और अगर होता मृगनयनी या मृगनयन, तो वो ऑप्शन चला जाता आपका बहुब्रीहि समास में। लेकिन बहुब्रीहि आपका ऑप्शन में नहीं है। मृग के समान, मृग के समान नयन, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कर्मधारय। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि जो दूसरा पद है, जो दूसरा पद है वो पहले वाले पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर इज बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। अन्वेषण, लघुर्मी, उद्धार, पुरोहित। इनमें से व्यंजन संधि आधारित तो कौन सा है? सी, उद्धार। नेक्स्ट चलिए, प्रति जमा में एक संधि में कौन सा शब्द बना है? तो प्रति जमा में एक, राइट आंसर इज सी, प्रत्येक। नेक्स्ट देखते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो राइट आंसर इज ए, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची शब्द में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, तनुजा, कृष्णा या रवि सुतार। तो तनुजा इज राइट आंसर। क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए। तो क्रय का क्या होगा? विक्रय। नेक्स्ट देखिए, निशा का विशेषण रूप है। तो निशा का विशेषण रूप है निशीथ, इज राइट आंसर। इन शब्दों में से एक में कु उपसर्ग नहीं है। कुरीति, कुलीन, कुकर्म, कुरूप। तो जिनका सेकंड वर्ड का अगर कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसमें
तो कौन सा है? रूप, कर्म, रीति। तो राइट आंसर ये क्या होगा? कुलीन। नेक्स्ट देखिए, हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो हर्ष का सही विलोम शब्द होगा विषाद। ए इज राइट आंसर।